निशाद। पूछता है यूपी, हुआ है विकास? विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? अमर निशाद। अभी तो आप बोलना नहीं चाहते थे। बोलना चाहिए, बोल रहे हैं लोग। हाँ, तो बोलिए, हाँ बताइए किस तरह का विकास हुआ है? राजनीति छोड़ दीजिए, हाँ। राजनीति न करिए। हाँ। तो गोरखपुर में हर जगह विकास ही विकास है। क्या कहेंगे, क्या करना 1 किलोमीटर यहाँ बढ़वाए हैं। सुनिए, वीर बहादुर सिंह जी का दिन था। पूरा रामगढ़ ताल परियोजना नहीं, गलत बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अखिलेश यादव के कामों और विजन से ये घबरा गए हैं और इनकी सरकार जानते हैं, इस वजह से घबरा के बोल रहे परिवारवाद है। जब ये मतलब वोट आने वाले होते हैं तभी वैकेंसी निकालते हैं कि लालच देते हैं कि बच्चों आप सरकार है कि केवल यूपी योगी की सरकार? सारी नहीं, बीजेपी की ज्यादातर यही नीति होती है। ये क्या फर्जीवाड़ा है इनका कि ऊपर वीडियो देखा जाएगा। अरे मोदी जी किसानों को बैठा नहीं देख पा रहे हैं, वही बगले में रखे तो और क्या देखेंगे? आजम खान साहब कोई मंदिर नहीं बनाते, आजम खान साहब कोई महल नहीं बनवाते, लड़के को विधायक तो बनाते हैं फर्जी। ये बताइए, शिवशंकर गौड़ जी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि घर गिरवा दिया योगी जी ने, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा किसके पास कागज था? कैमरा, कागज किसके पास था? जिसके पास कागज था तो पैसा मिला है। क्या हुआ है? विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। ये कह रहा है विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ, विकास हुआ। क्या विकास हुआ है बता दीजिए। कहाँ? गोरखपुर में बहुत सा विकास हुआ है। विकास हुआ है, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। विकास में क्या आपका नाम क्या है? अच्छा भैया, गोरखपुर में विकास हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किस तरह का विकास हुआ है? अरे नौका बिहार बना है, वन सरकार भी है। जनता से हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? अरे बचाओ, आपका नाम क्या है? अरे भैया, कुछ लोग, आपका नाम क्या है? अनिल यादव। गोरखपुर में विकास हुआ है? नहीं भैया, विकास नहीं हुआ है। जहाँ खड़े हैं वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। भैया तब पर भी 2 ही भैंस थी, अभी भी 2 ही भैंस है। हाँ। योगी सरकार भैंस बढ़ा ही नहीं रहे, हमारे दूध कहाँ से मिलेगा? तमाम लोग हैं। आपका नाम क्या है? शिवम मिश्रा। क्या हुआ है? गोरखपुर में विकास हुआ है? हुआ है। हुआ है। मैडम आपका नाम क्या है? आयुषी। गोरखपुर में विकास हुआ है? हाँ। किस तरह का विकास हुआ है बताइए? योगी ने गोरखपुर और यूपी में विकास किया है? आयुषी जी नहीं किया है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ विकास नहीं हुआ है? उतने अच्छे से नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? अरे गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। ये देखिए, आपका ये चिड़ियाघर बन गया। और ये देखिए, रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण हो गया। इससे अच्छा क्या है? और रोड तमाम बन गए। कैमरे तो बोलिए ना, रोड ना बोलिए आप। रोड तमाम बन गए इस समय। विकास का कार्य गोरखपुर में हो रहा है। चाचा आपका नाम क्या है? चंदिका निशाद। पूछता है यूपी, हुआ है विकास? विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? अमर निशाद। अभी तो आप बोलना नहीं चाहते थे। बोलना चाहिए, बोल रहे हैं लोग। हाँ, तो बोलिए, हाँ बताइए किस तरह का विकास हुआ है? राजनीति छोड़ दीजिए, हाँ। राजनीति न करिए। हाँ। तो गोरखपुर में हर जगह विकास ही विकास है। बाकी बात की बात है। 4 साल में योगी जी ने विकास किया है? बहुत किए हैं विकास, बहुत ज्यादा विकास गोरखपुर में, बहुत विकास। संतुष्ट है सरकार? संतुष्ट है सरकार से, हम लोग संतुष्ट। दोबारा लाना चाहते हैं? अरे दोबारा जनता बताएगी। जनता बताएगी। मतलब विकास किए हैं? विकास तो शिवशंकर जी, यहाँ जनता कह रही है बहुमत है सरकार के पक्ष में। मैं आपको बताऊं, इनको भ्रम है कि विकास हुआ है। नौका विहार पे अखिलेश यादव जी की सरकार ने, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। चाचा जी, आपको आपकी सारी बातों का सम्मान, क्योंकि आप जनता जनार्दन है, आप जो कहेंगे वो सब स्वीकार होगा। लेकिन 2.5 करोड़ रुपया जो सड़क पे आप चलते हैं, सरसरा के मोटरसाइकिल आती है, तो श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने 2.5 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं बताऊं, पूरा बना है, 2.5 करोड़ रुपया पूरा बना है और पूरी जानकारी है। क्या 1 किलोमीटर यहाँ बढ़वाए हैं। सुनिए, वीर बहादुर सिंह जी का दिन था। पूरा रामगढ़ ताल परियोजना नहीं, गलत बोल रहे हैं। ये पूरा सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। पूरा प्रोजेक्ट जो है वीर बहादुर सिंह जी का दिन था, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे। उसके बाद से सपा की सरकार आई थी, अखिलेश यादव जी ने ये जो यहाँ से 1 किलोमीटर बढ़वाए थे, उनकी सरकार में बढ़ी थी। उसके बाद से जो भी काम हुआ है, उनके पूरी जो पूर्व योजनाएं हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़िया डेवलप किया है। बाकी आप देखिए, चिड़ियाघर न कभी अखिलेश यादव जी ने दिया था, चिड़ियाघर भी उनका प्रोजेक्ट है। सुनिए, अखिलेश यादव का नहीं है। बाकी बात किसी के काम को कराना भी तो काम होता है, किसी के काम को भी योजना थोड़ा सभी लोग दिए थे। जैसे मायावती जी भी दिए, अखिलेश भी दिए, लेकिन पूर्ण रूप से काम कराने में ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का ही देन है। सारा सर्वा ज्यादा देन उन्हीं का है। शिवेंद्र जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं कुछ कहूँ वो कुछ भी कहें, लेकिन आने वाले समय में फिर आगामी चुनाव आएंगे, सबसे बड़ी जनता होती है।
जनता ही नकारती है, जनता ही स्वीकार करती है। तो जनता अपना जवाब बैलेट के माध्यम से देगी और जनता एक बार लोकसभा में, 2 बार लोकसभा में, 1 बार विधानसभा में दे चुकी है। भारत सरकार इस समय हर घर नल योजना चला रही है, जिसके माध्यम से सभी महिलाओं को उस नल से जोड़ा जाएगा और उनके घर में पानी आएगा कि उनके पास समुचित व्यवस्था हो खाना बनाने की। तो विकास की बात यहाँ भी होती है और यह केवल एक पार्टी कर सकती है जिसके अंदर इस समय ध्येय है और वह निर्धारित कर चुकी है कि वो इन कार्यों को क्या कहेंगे और इसका फैसला जनता ही करेगी। देखिए, केवल इनको शगुफा छोड़ देना है, फर्जी बोल देना है कि 33% बंगाल पे आप कह रहे थे तो 33% आरक्षण देंगे, हर एक परिवार में 1 रोजगार देंगे। इनका जहां सरकार है, जो केंद्रीय सरकार इनकी है कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उस पर तो ये कुछ कहेंगे नहीं, उस पर तो ये कुछ नहीं बताएंगे कि रोजगार देंगे कि नहीं देंगे। और ये पश्चिम बंगाल में जाके योगी जी प्रचार करने का काम करते हैं। इनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं है, इनसे लाइन एंड ऑर्डर संभलता नहीं है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रही है। एक सबसे बड़ा यह प्रश्न मैं करना चाहूंगा, यह जनता के बीच में यह प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आएगा तो ऊपर से कौन आएगा नहीं पता है, लेकिन समाजवादी में आएगा तो अखिलेश जी का ही लड़का आएगा, आरजेडी में आएगा तो तेजस्वी जी का ही लड़का आएगा। विचार आपको करना है। गांधी परिवार में आएगा तो राहुल जी का ही लड़का आएगा, प्रियंका जी का ही आएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है, परिवारवाद की बात कही है। इनका जो पूरा का पूरा कुनबा है, परिवारवाद नहीं है। मैं उंगलियों पे गिनवा दूं, इनकी उंगली कम पड़ जाएगी। राजनाथ सिंह जी के बेटे, नोएडा से विधायक पंकज सिंह, और मंत्रिमंडल नहीं है, कोई मंत्री विधायक टिकट क्यों मिलता है? शिवराज जी के बेटे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया से लगाए तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बेटा और बेटी इस समय विधायक और MP और मंत्री बने हुए हैं और उनको लाभ का पद दिया जाता है। वो इनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अखिलेश यादव के कामों और विजन से ये घबरा गए हैं और इनकी सरकार जानते हैं, इस वजह से घबरा के बोल रहे परिवारवाद है। ये कर नहीं सकते क्योंकि बिहार में इन्होंने उल्टा सीधा किया। अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के इन्होंने जिस पंकज सिंह जी की बात की है, नड्डा जी पे तो हुआ, मुख्यमंत्री को कैलाश विजयवर्गीय पर भी तो हुआ। मैं पार्टी के राजनीतिक अध्यक्ष है और एक संवैधानिक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे हमला होता है। इनके लोग, निर्वाचन आयोग इनका, DM इनका, SSP इनका, DGP इनका। सरकार में आप भी थे तो आप, इसका मतलब आप भी यही करते थे। आप समझिए, तो बस मोदी जी तो अपने BJP के गुण गाते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। वो अब ये नहीं देखते कि प्रधानमंत्री बन गए, उनको प्रधानमंत्री की गरिमा और उसका लाज रखना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं करना। देश का विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी पुशअप मार रहे हैं। अब उनकी क्या कहें? अब क्या हंसिए मत, राहुल गांधी विपक्ष में है। जितनी सीटें होनी चाहिए 1/10 उनके पास नहीं है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष तो पुशअप लगा रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन दम नहीं है। इस पार्टी में जिस पार्टी में 28 सांसद या चिट्ठी लिख दें, जिस पार्टी में 28 सांसद ये चिट्ठी लिख दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गैर गांधीवादी होना चाहिए, उन सांसदों के खिलाफ। मैं यूपी पे पूछ रहा हूँ, विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मायावती आती है अपने एरिया में विकास करती हैं, अखिलेश आते हैं वो अपने एरिया में विकास करते हैं, योगी जी आते हैं वो अपने गोरखपुर में करते हैं। ये ओवरऑल पूरे यूपी में क्यों नहीं करते? जो भी नेता आते हैं, यूपी में नहीं हुआ है विकास, यूपी में नहीं, अपने अपने एरिया में करते हैं। देवेंद्र जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश का कोई एक योजना बताइए। प्रदेश की एक योजना नहीं, 30 नए मेडिकल कॉलेज है। सुनिए, देखिए, जहाँ जो हुआ वो रिकॉर्ड के रूप में, क्योंकि हम जनता के बीच है, जनता जनार्दन होती है, रिकॉर्ड के रूप में आप बताइए कहाँ हुआ। और गूगल भी करेंगे हम लोग कि सरकार की योजना कितना काम कर रही है, इसका गूगल भी यही होगा और गूगल के माध्यम से पता भी लगाएंगे। नहीं, गूगल के माध्यम से पता भी कराया जाएगा कि कैसे हो रहा है। 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खुले। क्या 218 गोरखपुर में खुले? सुनिए, 200। हाँ बिल्कुल, जनता से सवाल करेंगे। कुछ लोग हैं। मैम, आपका नाम क्या है? प्रीति पाठक। यूपी में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ बताइए। लेकिन एजुकेशन के मामले में नहीं हुआ है। जॉब किसी को अभी तक नहीं मिला है। ये नहीं पता चला कि हुआ, जॉब के लिए परेशान है, ये बिल्कुल कोई नहीं सुन रहा है। जहाँ मंदिर से काम थोड़ी चलेगा युवाओं को। युवाओं का बहुत बड़ा सवाल है। शिवेंद्र जी, हम आप पे आएंगे। युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार में हम इस चीज को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं कि केवल सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता है, प्राइवेट से लगाए, और अगर कोई व्यक्ति अपने कौशल के माध्यम से भी रोजगार अगर सृजित करता है तो उसको भी रोजगार मिले। सरकार इस समय शिक्षक भर्ती हो, अभी TGT PGT की वैकेंसी भरी जा रही है। सब इंस्पेक्टर के लगभग 10,000 और प्लाटून कमांडर के 2,000 अतिरिक्त लगभग 12,000 पद आ चुके हैं।
सरकार के पास जितनी रिक्ति आएगी वो करते जाएंगे, आने वाले समय में और रिक्तियां निकाली जाएंगी और निसंदेह सरकार पूर्ण रूप से इस चीज को अपने दिमाग में लेकर कार्य कर रही है। जब ये मतलब वोट आने वाले होते हैं तभी वैकेंसी निकालते हैं कि लालच देते हैं कि बच्चों आप सारी सरकारें की केवल यूपी योगी की सरकार सारी नहीं, बीजेपी की ज्यादातर यही नीति होती है, वो टारगेट करते हैं बस वोट के लिए। ये नौजवान है, नौजवान साथियों, क्या रोजगार मिला आप लोगों को? रोजगार मिला आप लोगों को? बैंकिंग की मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मेरा नाम अविनाश सिंह है। तो मतलब इससे पहले जब कांग्रेस वगैरह की शासन था, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब वैकेंसी अप्रॉक्स 90 प्लस आती थी, मतलब 90,000 की प्लस आती थी। और अभी SBI में 2000 वैकेंसी आ रही हैं। और अभी मैंने RRB PO का एग्जाम दिया, प्री भी क्वालिफाई किया था, बट मेंस में मेरा मोदी जी कह रहे पकौड़ा बेचिए। हाँ, रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनिए। वही बस वो नंबर्स जो हैं वो बस डेटा में है, वो रियल वर्क नहीं है। आज ही मतलब द हिंदू में भी एडिटोरियल आया हुआ था। एक PU मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक के उस पे वो निकाला है कि जो चाइना में जो गरीबी का है, मतलब उसमें भी स्लो डाउन आया है पैंडेमिक की वजह से, लेकिन आराम से बोलिए, आराम से, आपके लिए पैंडेमिक की वजह से वहाँ भी स्लो डाउन आया है, लेकिन उसमें ग्रोथ हुई है। निसंदेह उनका सवाल एकदम जायज है। सरकार के कार्मिक मंत्रालय के तहत जितनी रिक्तियां संशोधित की जाती हैं, सरकार उसका गजट के माध्यम से निष्कासन करती है, निकालती है भर्तियां। रिक्ति बढ़ती है, रिटायरमेंट के एक कोई विशेष वर्ग होता है, जब लगता है कि एक वर्ग, जैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि 2025 में भारत सबसे ज्यादा युवा होगा और चाइना सबसे ज्यादा बूढ़ा होगा, इसी हिसाब से ऐसा होता है कि एक विशेष वर्ग में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट होती है तो रिक्तियां उस विशेष वर्ग में सबसे ज्यादा खाली होती हैं। आपका सवाल जायज है और मैं यह भी एक बात है कि हो सकता है कि इस वीडियो को ऊपर के बैठे लोग जरूर सुनेंगे और वैकेंसी नहीं काम इनका और ये ऊपर वीडियो भाई कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा, नहीं कोई तो होगा ऐसा जो इनकी बातों को सुन लेगा। मेरे माध्यम से, चाहे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे इस न्यूज चैनल के माध्यम से या आपकी वाणी के माध्यम से, कोई ऐसा होगा जो इनकी, कोई सिंह साहब थे बैंक के बारे में बात कर रहे थे, आपकी बात सुन लेगा और निश्चित तौर पे वैकेंसियां एक आने वाले समय में बढ़ेंगी, हर विभाग में बढ़ेंगी। ये क्या फर्जी वाला है इनका कि ऊपर वीडियो देखा जाएगा। अरे मोदी जी किसानों को बैठा नहीं देख पा रहे हैं, वही बगले में रखे तो और क्या देखेंगे? किसान बैठे हैं, मर गए, रुकिए भाई, मर गए। ये कह रहे हैं कि मंत्रालय वीडियो देखेगा, किसान बगल में बैठा नहीं देखते हैं, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोरोना पाया जाता है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। करते कि नहीं करते ट्वीट? नौजवानों, ये उस पे नहीं जाते हैं, ये रोजगार की बात करते, सारे विभागों को निजीकरण करते हैं। इनके मुख्यमंत्री, इनके भारतीय जनता पार्टी सरकार कहे कि संविदा पे रखा जाएगा। अरे ये नौजवान जो साथी खड़े हैं यहाँ पे, जितने नौजवान खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को संविदा पिला देगी और 22 में हटा देगी। संविदा पे आज तक कौन सोचा है? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रणनीति रही है कि नौजवानों को रोजगार ना दिया, उनका जितना भी दोहन किया जाए। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ एक्सप्रेसवे इन्होंने बनवा दिया, बनवाने के बाद क्या किया? जो बच्चा BA BSc BCom किया, MA MSc MCom किया, SSC किया, CGA किया, तमाम परीक्षाएं दी, लेकिन उसको रोजगार नहीं। इन्होंने उस हाईवे के अगल बगल क्या कर दिया कि चाय और पकौड़े का ठेला डालेगा। इसलिए पढ़ते हो क्या आप बताओ? इसलिए पढ़ते हो रोजगार के लिए ना आप लोग, इसलिए ये डालते हैं, इसलिए कहते हैं ये रोजगार दे नहीं पाएंगे। रेलवे से लगाए, परिवहन से लगाए, तमाम विभागों में निजीकरण करने का काम ये करते हैं। युवाओं को निजीकरण करके उनको 15-20 हज़ार की सैलरी से 6,000। एक सवाल मेरा, मैं पत्रकार हूँ, एक सवाल सीधे मेरा, यूपी में विपक्ष कहाँ है? बिल्कुल विपक्ष है। कहाँ विपक्ष? बिल्कुल विपक्ष है। कब आपको विपक्ष नहीं दिख रहा है? आप बताइए ना, विपक्ष कहाँ है यूपी में? जनता हो रही है या तो पत्रकार अपने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? जनता की बात कर रहे हैं, बहुत जनता की बात। कितने आंदोलन आपने किए? मैं बता रहा हूँ, सवाल है बिल्कुल अनगिनत आंदोलन किया। आपको मैं सारा बताता हूँ, धैर्यता सुनिएगा। लोकतंत्र के माध्यम से रामपुर की जनता मोहम्मद आजम खान साहब को चुनती है। आजम खान साहब कोई मंदिर नहीं बनाते, आजम खान साहब कोई महल नहीं बनवाते। लड़के को विधायक तो बनाते हैं फर्जी, ये बताइए। मेरी बात से आपका सवाल मैं लूंगा, मेरा बात सुनिए ना। वो अपना घर नहीं बनवाते, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाते। उस विश्वविद्यालय से लाभ किसका होगा? रामपुर का गरीब, उस रामपुर मंडल का गरीब, शोषित, वंचित और नौजवान और साथी विद्यार्थी वहाँ पढ़ने काम करेगा। वो इनको फर्जी लगता है। ये मंदिर की तरह नहीं है, ये फर्जी में जब मेडिकल कॉलेज CM से बन रहा था तो बाबा मुख्यमंत्री जो यही जंगल कौड़िया में
मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया फर्जी तरीके से, कि उनके लोग कैसे एडजस्ट हो पाए, उनके लोग कैसे चल पाए। आपने विधायक की बात की, तो आप रामपुर में जाके उत्कर्ष पत्रिका से मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि रामपुर का एक दौरा कराइए और रामपुर का दौरा करके दिखाइए कि उन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जी ने कैसे चुनाव जीता। कोई मारपीट से नहीं जीता है, योगी जी की तरह नहीं जीता, योगी जी की तरह गुंडाई करके नहीं जीता। मार्कशीट में एज तो बढ़ा दी गई। अरे बताइए, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर देना। मैं कहता हूं अगर अखिलेश यादव पे मुकदमा लगा, अब्दुल्ला खां पे मुकदमा लगा, सारे सफाइयों पे मुकदमा लगा, मैं कहता हूं कानून इनका, डीएम इनका, एसएसपी इनका, पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, सारे के सारे अधिकारी इनके, भेज दे हमको जेल में, डाल दीजिए जेल में। क्या कहेंगे शिवेंद्र जी? खनन घोटाला इनका, तो डाल ही नहीं पाया। खनन घोटाला इनका, फर्जी पासपोर्ट बनाना इनका, जेल बताओ भाई। ठीक। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जितने घोटाले हुए सारा इनका। अब इल्जाम इन पे लगाएंगे जो लोग, आप अगल बगल में हैं, रिंग रोड के माध्यम से कॉन्सेप्ट सुना होगा, ग्रेटर नोएडा में कभी ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। आज गोरखपुर में चारों तरफ, चाहे आप असुरन के रोड पे जाइए मेडिकल कॉलेज की तरफ, चाहे आप गोरखनाथ की तरफ जाइए, ठीक, चाहे आप बाईपास से निकलिए, चाहे आप तारामंडल पे, आप यह बताइए कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सड़कों को चौड़ा किया गया है। और जिन लोगों का, रही बात जिन लोगों को मकान तोड़ने की बात, वहां पर उन लोगों को कंपनसेट किया गया है, बिना कंपनसेट किए किसी के मकान का वो नहीं किया गया। बीएसएनएल के कई लोगों ने आत्महत्या की, इन्होंने रिंग रोड की बात की। मैं पूछता हूं माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी को कई बार गोरखपुर की धरती ने लोकसभा सदन में भेजा, लेकिन उसी गोरखपुर वासियों का मकान गिरवाने में इन निर्दयी मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा। एक झटके में घर गिरा दिया और अपने दुकान, जो मंदिर में दुकान पाए जाते थे, उनके लिए कई तल्ला कम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी। ये तमाम लोग हैं। शिवेंद्र जी ने भी सामाजिक पक्ष रखा, समाज के अच्छे जानकार हैं। शिवशंकर गौड़ जी ने काउंटर अटैक किया, इन्होंने बताया कि सरकार में विकास हुआ है कि नहीं। तमाम लोगों से हमने उनका मत जाना, वो बता रहे थे कि गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं। कुछ लोग हैं जिनसे और जानना चाहेंगे, फिर हम वीडियो को क्लोज करेंगे। आपका नाम क्या है? शिवम प्रजापति। गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है। हाँ। विकास हुआ है। हाँ। अब वो बोल रहे थे कि मकान गिराने की बात ना, हाँ। किसके पास कागज था जब रोड बन रहा था, किसके पास कागज था? सब लोग अवैध। शिवशंकर गौड़ जी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि घर गिरवा दिया योगी जी ने, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा किसके पास कागज था? कैमरा। कागज किसके पास था? जिसके पास कागज था तो पैसा मिला है, जिसका कागज नहीं तो उसका कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं मेरा खुद घर गिरा है, मेरे पास गौड़ जी देखिए, मेरे को पैसा मिला, पूरी कीमत मिली, लेकिन जिसके पास कागज है तो वो क्या प्रूफ करेगा कि मेरा घर है? ये कोई प्रूफ करेगा? नहीं करेगा। ये तमाम लोग थे, सबसे बातें हुई यूपी गवर्नमेंट के 4 सालों पे, सबने अपना मत रखा। शिवशंकर गौड़ जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी काउंटर अटैक किया और शिवेंद्र पांडे जी भी बड़ा मजबूत पक्ष रखा। दोनों नेताओं ने बड़ा मजबूत पक्ष रखा और जितने भी यहाँ जनता मौजूद थी अपना मत दिया।